अगर यही बात अगर कह दे तो लोग कहते हैं कि मौलाना हमें बुरा कहते हैं, मौलाना हमारे हक में अच्छा नहीं बोलते हैं, और फिर कहते हैं कि आज हम पर जुल्म सितम हो रहा है। क्यों ऐसा जुल्म सितम हो रहा है? आज हम निशाने पर क्यों हैं? आप देख सकते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, हमें क्या नहीं देखने को मिल रहा है? बताओ, हमसे क्या चीज छीने नहीं जा रहे हैं जो हमारे इबादत का है, जो हमने अपने हलाल मालों से जो बनाया है, जिसमें नमाज पढ़ने के लिए जिसको अल्लाह का घर का नाम का खिताब दिया है, वो घरे हमसे छीने जा रहे हैं। जिसको हिंदू वली कहा गया है, जिसके सदके हमें ईमान मिला, हमें ईमान की दौलत मिली, आज उनके मज़ारों पर, उनके दरगाहों पर आज हमला हो रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? मोहतरम, शायद के मफहूम है, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता कि हमने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, उस किताब में 114 सूरतें हैं और उसमें 6666 आयतें हैं। इन 6666 आयतों की तफसीर या माना देखा जाए तो इनमें से एक आयत है जिसका हमने तिलावत किया, और रब ताला दो मखलूक को मुखातिब करता है और कहता है कि मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 18,000 मखलूकात को पैदा किया है, लेकिन इनमें से सिर्फ दो मखलूक को अपनी इबादत के लिए चुना, खास अपनी इबादत के लिए। और अगर रब चाहता तो दूसरे मखलूक को भी हुक्म देता, दूसरों को भी हुक्म देता कि तुम मेरी इबादत करो, लेकिन दूसरे मखलूक को इबादत के लिए हुक्म क्यों नहीं दिया? सिर्फ इंसान और जिन को इबादत का हुक्म क्यों दिया? बड़ी मायने वाली चीज है। इंसान और जिन को इसलिए इबादत का हुक्म दिया क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी कि इन 18,000 मखलूकात में जो सबसे आला मकाम रखने वाले मखलूक है तो वह हजरत इंसान है, और जिन ये आला मखलूक में आते हैं। दूसरे मखलूक जो है वो अशरफुल मखलूकात नहीं है, वो अल्लाह के पैदा करता मखलूकात है, लेकिन इन 18,000 मखलूकात में इंसान और जिन को अशरफुल मखलूकात का लक़ब दिया। क्यों? कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर वो सारी खूबियां अता कर दिया है जो दूसरे मखलूक में नहीं पाया जाता है। अगर हम कहें जिस तरह से हम पर जान है उसी तरह से एक जानवर पर भी जान है, उसकी भी रूह उनके अंदर मौजूद है। जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आँख अता किया, इसी तरह से जानवरों को भी आँख दिया। जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूकात को कान से नवाजा, दिमाग से नवाजा, दिल से नवाजा, हाथ पैर शरीर का हर एज़ा से नवाजा, क्या इसी तरह से दूसरे मखलूक को भी नहीं है? किसी भी जानवर को देख लें, जिस तरह से हमारे अंदर खून है उसी तरह से एक जानवर के अंदर भी खून है। जिस तरह से हमारे दो आंख है, दो कान है, बोलने के लिए जबान है, तो इसी तरह से एक जानवर के अंदर भी ये सारे चीज मौजूद रखा है। लेकिन उनको इबादत का हुक्म क्यों नहीं दिया? उनको अशरफुल मखलूकात क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया, आइए उसका भी समाअत फरमाए। अशरफुल मखलूकात इंसान को इसलिए बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ये सारे चीज देने के बाद इन सब को समझने के लिए दिल और दिमाग भी अता किया है। इन सब को समझने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को जानने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करदा चीजों को पहचानने के लिए आंखें और दिल दिया है, और दिमाग सोचने और समझने की कुव्वत अता की है। और रब तआला ने हमें जो नाक दिया है इसमें सूंघने की ताकत अता की है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो जबान दिया है इसमें से बोलने की कुव्वत अता की है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो
तकाजा है तो हम 18,000 मखलूकात को अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। हम 18,000 मखलूकात को चाहें तो मुट्ठी में कर सकते हैं, लेकिन और मखलूक जो है वो इंसान को अपने मुट्ठी में नहीं कर सकता है। जो इसका भी दलील है, एक शेर को मान लो, एक बहुत बड़े शेर जो तमाम जानवरों के बादशाह कहा जाता है, उन शेरों से हर जानवर डरता है, लेकिन इंसान मखलूक ऐसा है, इंसान को अशरफुल मखलूकात इसलिए कहा गया है, तो इंसान अगर चाहे तो शेर को भी अपने इशारे से बिठा सकता है, अपने इशारे से उठा भी सकता है। एक शेर को भी इंसान चाहे तो उसको नचा सकता है, चाहे उसको बिठा सकता है। तो यही आज हमें देखने को भी मिलता है। लेकिन अफसोस की बात तो यहां आती है, जब इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूकात का भी लक़ब दिया और कुरान अजीम में वो पाक किताब जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं, जिसके झूठ की कोई गुंजाइश नहीं, जिसमें फरीब की कोई गुंजाइश नहीं, उसी किताब में रब इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन आज देखा जाए अशरफुल मखलूकात लक़ब पा लेने से सिर्फ बड़ा नहीं होता है, उसका काम करने से बड़ा होता है। आज अगर मुसलमानों को देखा जाए, आज मुसलमान सिर्फ हफ्ते वाले मुसलमान है। जब तक हम मस्जिद में बैठते हैं हमारे चेहरे में नूर आ जाती है, हमें मुसलमान हमें नजर आते हैं कि हम अपने अंदर फर्क महसूस करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जुमा नसीब किया, जुमा की नमाज हमारे हक में आया। क्या आप फैसला करें और हम फैसला करते हैं? क्या सिर्फ हम जुमा के दिन मुसलमान होते हैं? क्या सिर्फ हम जुमा को ही कौम मुस्लिम का रखवाली बनते हैं? क्या हम सिर्फ जुमा ही हमारे लिए फर्ज है? बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुसलमानों पर, मोमिनों पर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज किया है, ना कि एक दिन उनके लिए कोई कमी है ना बेशी है, बल्कि साल के 365 दिन है, तो मर्दों पर साल के 365 दिन उनके लिए नमाज उनका फर्ज है। लेकिन आज अगर देखें, मुसलमान साल में सिर्फ 52 दिन नमाज पढ़ा है, वो भी बड़ी मुश्किल से। बाज लोग तो ऐसे मिलेंगे जो 5 भी नहीं पढ़ते, और उनमें से आ जाए तो 8 में 1 आता वो भी नहीं पढ़ते हैं। किसी ने कहा नहीं, मुसलमान 3 तरह के हैं, और इनमें से 3 तरह के नमाजी भी बताया। एक 8 का नमाजी, एक 8 का नमाजी, एक 360 का नमाजी, एक खाट का नमाजी। एक 8 का नमाजी, एक 360 का नमाजी और एक खाट का नमाजी। क्या मतलब इसका? 8 का नमाजी उसको कहा गया है जो जुमे को नमाज पढ़ता है, उसको 8 का नमाजी कहा गया। जो 365 का नमाजी कहा गया है, जो ईद और बकरीद पढ़ते हैं, वो 365 का नमाजी है। वो खाट का नमाजी उसको कहा गया है जब वो मरेगा तो उनकी नमाज जनाजे पढ़े जाएंगे, तो वो उसी को यानी कि खाट का नमाजी पढ़ाया गया है। तो आज यही हमारा हाल है। आज कौम मुस्लिम बार बार शिकवे शिकायत करती है, बात कड़वी बोल दिया जाए, लोगों के दिलों में चुभन होती है, लोगों के दिल के चुभन होती है कि हमें जानवरों के मायने क्यों कर रहा है, हमें जानवरों से तस्दीक क्यों किया जा रहा है, हमें जानवर क्यों कहा जा रहा है। जो कुरान जिसके बारे में जानवर कहे तो हमारी क्या औकात है? जिसके बारे में रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बेनमाजी के बारे में खिताब करे कि जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो दीन से जुड़ा नहीं, वह जानवरों से भी बदतर है। कई बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि बेनमाजी खंजीर से भी बदतर है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि बेनमाजी कुत्ते से भी बदतर है। एक कुत्ते की जिंदगी तो बेहतर है, लेकिन बेनमाजी की जिंदगी बेहतर नहीं है। अगर यही बात अगर कह दे तो लोग कहते हैं कि मौलाना हमें बुरा कहते हैं, मौलाना हमारे हक में अच्छा नहीं बोलते हैं, और फिर कहते हैं कि आज हम पर जुल्म सितम हो रहा है। क्यों ऐसा जुल्म सितम हो रहा है? आज हम निशाने पर क्यों हैं? आप देख सकते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, हमें क्या नहीं देखने को मिल रहा है? बताओ, हमसे क्या चीज छीने नहीं जा रहे हैं जो हमारे इबादत का है, जो हमने अपने हलाल मालों से जो बनाया है, जिसमें नमाज पढ़ने के लिए, जिसको हम अल्लाह का घर का
नाम का खिताब दिया है, वो घरे हमसे छीने जा रहे हैं। जिसको हिंदुल वली कहा गया है, जिसके सदके हमें ईमान मिला, हमें ईमान की दौलत मिली, आज उनके मज़ारों पर, उनके दरगाहों पर आज हमला हो रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? अल्लाह खुद फरमाता है कि जब कौम मुस्लिम अपने रवैया को छोड़ देता है, मेरे अहकामात पर चलना छोड़ देता है, उनसे फिर वो चीज उनसे छीन लिया जाता है। आज मस्जिदें छीन क्यों रहे हैं? क्यों छीने जा रहे हैं? इसलिए छीने जा रहे हैं कि हम पढ़ते नहीं तो क्या करेगा, वो तो छीनेगा ही ना। हर एक चीज का इस्तेमाल तो होना है, जब आप नहीं करेंगे इस्तेमाल तो वो तो छीनना है। वह चाहे किसी भी नाम से छीने, किसी भी नाम से। आज 6 दिसंबर है, याद है 6 दिसंबर को क्या हुआ था? कोई बता सकता है क्या हुआ था 6 दिसंबर? यही वो 6 दिसंबर था जिसको काला दिन के नाम से तारीख इस्लाम में दर्ज करा दिया गया है। वो बाबरी का मस्जिद है जो 6 दिसंबर को हमसे छीना गया था। लेकिन एक दिन हम भी यही कहते हैं, अगर हम इसको भी अगर आवाज नहीं करेंगे, फिर 6 दिसंबर फिर हमारे जिंदगी में ना आ जाए, फिर 6 दिसंबर हमारे जिंदगी में फिर ना आए। ये खैर करो कि फिर 6 दिसंबर की इंतजार करो, नहीं आबाद करोगे फिर वो तारीख फिर दौड़ाई जाएगी। तारीख इस्लाम में हर तारीख को दौड़ाया जाता है। हर इस्लाम, ये तारीख इस्लाम की किताबों को उठा करके देखो। जब भी कौम मुस्लिम सो चुका था, जब भी कौम मुस्लिम गफलत की नींद में सो गया, उस वक्त कौम मुस्लिम पर जुल्म सितम इतना हुआ, इतना बर्बरियत हुआ उन पर कि मारे गए, काटे गए। उनके खोपड़ियों पर, उनके खोपड़ियों के मीनार बना करके उसके ऊपर चढ़ करके उसके खोपड़ियों पे शराब पिया, फिर वो तारीख ना आ जाए। हम तो इसका इस बात का डर है। आज कौम मुस्लिम में वो लोग कहते हैं कि न जाने आने वाला वक्त कैसा होगा, आने वाले वक्त में हमारे नस्लों में क्या गुजर होंगे। आज हमें ये चीज देखने को मिल रहा है। हम कहते कि अभी कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, अभी तो सिर पे नुस्खे हैं, अभी सिर पे जो ये आजमाइश है, न जाने और क्या क्या आने वाले वक्त में क्या क्या होंगे, ये हम भी नहीं कह सकते, ना आप कह सकते हैं। हाँ, उसको हम बदल सकते हैं अपने ईमान के मुताबिक, अपने ईमान की ताकत से, अपने अकायद की ताकत से हम उसको बदल सकते हैं। हम आने वाले वक्त को चाहे तो उसको सुधार सकते हैं, अगर चाहे तो उसको बिगाड़ सकते हैं। आज कौम मुस्लिम के नौजवान को देखो या कौम मुस्लिम के बुजुर्गों को देखो, जिसके उम्र 40 पार कर चुके हैं, आज वो भी नमाज से दूर है। वो कौम मुस्लिम के नौजवान जिसके उम्र होना चाहिए कि रातों को उठ करके नमाज तहज्जुद पढ़े, वो कौम मुस्लिम के नौजवानों को होना ये चाहिए था कि उनके नमाजें ना छूटे। हमारे 40 साल या 30 साल या 60 साल बुजुर्गों को या 70 साल बुजुर्गों को होना तो ये चाहिए था, उनको एक वक्त की नमाज के बाद दूसरे वक्त का इंतजार करना चाहिए था। आज हमारे कौम मुस्लिम के लोग इतना मर चुके हैं, इतना गिर चुके हैं, इतना सो चुके हैं कि हर जुमा खिताब होता है, मगरिब के बाद भी खिताब होता है, लेकिन किसी के कान में जू नहीं पड़ रही है, किसी के कान में ये आवाज नहीं आ रही है कि हमें एक बंदा तने तना कर समझा रहा है। क्या मैं अपने जात के लिए समझा रहा हूँ? क्या हम अपने बाप के लिए समझा रहा हूँ? क्या हम अपने वारिस के लिए समझा रहा हूँ? क्या हम अपने आने वाले नस्ल के लिए समझा रहा हूँ? नहीं नहीं, बल्कि हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं कि तुम जो है शरीयत मुस्तफा में कायम रहो, तुम जो है राय हक में डर जाओ, तुम अल्लाह के वो पाक और साफ दीन को, जो अल्लाह के नजदीक जो पसंदीदा दीन है, उस पर तुम कायम हो जाओ। हम तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं। और यही बात अगर हम कह दें, लोगों के अंदर चुभन होती है, लोगों को बुरा लगते हैं कि हमें डर है, तुम्हें हुकूमत से तुम्हें डर हो सकता है, हमें डर नहीं। हम तो कहते हैं कि अगर अपने दीन के खातिर अगर हथकड़ियां भी लग जाए तो ये रसूलुल्लाह के नाम पर है, ये अल्लाह के दीन के नाम पर है। ना हमें इस जमीन पर हम आए हैं तो जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया से जाने के लिए भी आए हैं। तो फिर डर किस चीज का? डर किस चीज का होना चाहिए? कौम मुस्लिम इतना डर गया है, उसके अंदर इतनी डर भर चुका है, उसके दिलों के अंदर वहशतें इतनी आ चुकी है कि वो निकलने का नाम नहीं है। लोग पॉलिटिशियन के नाम पर कहते कि मौलाना ये अल्फाज ना बोले जाए, मौलाना ये जुमला ना बोले जाए। पॉलिटिशियन तुम्हारे बाप के होंगे, हमारे बाप की जागीर नहीं है, रसूलुल्लाह के दीन के जागीर नहीं है, बल्कि पॉलिटिशियन तुम्हारी
अना के लिए, हमारी अना के लिए नहीं है। पॉलिटिशियन जो है तुम्हारे अना के लिए हो सकता है, हमारे दीन इस्लाम के लिए तुम्हारे पॉलिटिशियन काम नहीं आने वाले। मैंने उन लोगों को देखा जो पॉलिटिशियन में है, जो लोगों के बीच में रहता है, वही नमाजों से दूर है। वो लोगों को दुनिया के बारे में ज्ञान दे सकता है, लेकिन इस्लाम के बारे में तो जुमला भी उठ के नहीं खड़ा करके बोल सकता है। आज कौम मुस्लिम में देखा जाए बुराइयां भरी हुई है, इतनी बुराइयां हैं कि 1-2 रुपए के माचिस के 2 रुपए के माचिस के अंदर जितने तीलियां नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा हमारे अंदर बुराइयां आ चुकी हैं, कई गुना ज्यादा बुराइयां आ चुकी हैं। आज हमारे मस्जिदें वीरान है। अभी 2-3 दिन माइक से ऐलान नहीं हुआ, इमूड खराब होने की वजह से कितने नमाजी आ रहे थे पता है, हम जानते हैं। हम नमाज के बाद आपको, जितने दिन से मैं आया हूं, कंटिन्यू आपको मैं गिना सकता हूं कि फजर में कितने आ रहे हैं, जोहर में कितने आ रहे हैं, असर में कितने आ रहे हैं, मगरिब में कितने आ रहे हैं और जुमा में कितने आ रहे हैं, यह भी बता सकता हूं मैं। लेकिन क्या बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें क्या ताश खेलने के लिए पैदा किया, जुआ खेलने के लिए पैदा किया, सिर्फ खाने और पीने के लिए पैदा किया? अल्लाह तबारक व तआला ने क्या आपको ऐश और मौज और मस्ती करने के लिए पैदा किया? अगर ऐश और मौज मस्ती करने के लिए पैदा करना होता तो तुम्हें अपने पाक दीन में पैदा ना करता। तुम्हें अल्लाह के नजदीक जो दीन कामिल और मुकम्मल है, जो बेहतर दीन है, तुम्हें उस दीन में पैदा ना करता। और भी दीन है, तुम्हें उस दीन में भी पैदा करना होता तो उस दिन में पैदा करता। लेकिन तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए आज कि अल्लाह ने हमें कौम मुस्लिम में पैदा किया, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें उम्मत मुस्लिमा में पैदा किया। उम्मत मुस्लिमा में पैदा होने के बावजूद भी अगर तुम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत पर अमल नहीं कर सकते हो, तुम्हें जीने का भी कोई हक नहीं है। तुम्हें जीने का हक नहीं है। तुम जिस दीन में पैदा हुए हो, उस दीन के कानून को अपने अंदर लागू नहीं कर सकते, तो तुम्हें इस जमीन पर चलने का भी हक नहीं है। ये जमीन अल्लाह की है। जो अल्लाह की जमीन पे अगर जी रहे हो, अल्लाह की जमीन पर चल रहे हो, तो फिर उनका शुक्रगुजार तो करना पड़ेगा ना, इनकी भरपाई तो करना पड़ेगा ना। आज अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूं, किसी मकान को आप किराए पे लेकर के रहेंगे, उस किराएदार के मकान पे आप रहें और फिर किराए ना दे, क्या वो मकानदार आपको रख सकता है? नहीं रख सकता है ना। आपको धक्के मार करके वो मकान मालिक आपको निकाल करके बाहर फेंकेंगे। तो इसी तरह से अल्लाह ने तुम्हें अपने जमीन पर पैदा किया। तो क्यों पैदा किया? तुमसे पैदा होने से पहले तो अल्लाह ने कह दिया है, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो कहां है वो लोग, कहां है जिसको इबादत के लिए पैदा किया? कहां है? क्या सिर्फ जुमा के लिए पैदा किया गया? जुमा में मुसलमान हैं, 5 वक्त में कोई मुसलमान नहीं। आज हम कहते हैं कि ठंडी लगती है, फजर में आंख नहीं खुलती, इतनी लंबी रात पड़ते हैं, 8:30 बजे तक पूरे मोहल्ला सुनसान हो जाते हैं। 8:30 से लेकर के कितने पे जमात हैं? अजान 5:25 पे है। अगर 5 बजे आप अगर जगते हैं, 5:25 में भी आप जगते हैं, तो आराम से जमात में शामिल हो सकते हैं, आराम से नमाज पढ़ सकते हैं। ये दुनिया बनाने के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा ना किया। अगर दुनिया बनाने वाला अगर जिंदा होता तो फिरौन सबसे बड़ा दुनिया बनाने वाला था। फिरौन के पास सबसे ज्यादा माल और दौलत था, वो भी तो ना रहा। अगर ये माल वाला अगर दुनिया में रहने के लिए अगर होता तो नमरूद से बड़ा कोई मालदार था, जो 350 साल की उम्र पाई, लेकिन 350 साल के अंदर बुखार तो बहुत दूर की उनके सर में भी दर्द ना हुआ। अगर वो जिंदा होने वाला, जिंदा रहने वाला होता, जमीन के ऊपर रेंगने वाला होता, तो वो पैदा होता। सिकंदर बादशाह को कौन नहीं जानता है, जिसके खजाने का आलम छोड़ दो, उसके खजाने की कुंजियां के बारे अगर आती है बात, तो 70 खच्चरों में लाद करके उनके खजाने के चाबी को लाद करके ले जाया करते थे। जब वो ना रहा तो तुम्हारे क्या औकात है, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारे पास कितने माल और कितने जर है? जब तुम्हारे पास ये सारे चीजें नहीं है तो फिर रब की इबादत से क्यों दूर हो? रब की इबादत से क्यों दूर हो?
रब की अताअत से क्यों दूर हो, रसूलुल्लाह के कायम करदा निजाम से क्यों दूर हो। आज मुसलमान चाहे बाहर रहे या घर में रहे, वो जुल्म सितम के जाल में आ जाता है। आज मुसलमान तरह तरह के कमेंट्स करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं बल्कि ऐसा होना चाहिए था, हमारे हक में ये नहीं ये होना चाहिए था। हम कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे हक में हो रहा है ये तुम्हारे अमाल की बिना पर हो रहा है। जो भी हो रहा है हमारे और आपके अमाल की बिना पर हो रहा है। अगर हम अपना अमाल अच्छा कर दे, अगर हमारा अमाल अच्छा हो जाता, बदर के मैदान को उठा करके देखो, जहां 350 थे, क्या फतह नसीब नहीं हुआ, उसको भी छोड़ दे। मैदान करबला को उठा करके देखो, सिर पे तो 72 नपूस थे, 72 नपूस ने भी वहां पे भी इस्लाम को जिंदा किया, इस्लाम को जिंदा रखा, इस्लाम के परचम को जो है बुलंद किया। तो आज हम देखें, वो रसूलुल्लाह के खानदान, वो रसूलुल्लाह के घराने, वो रसूलुल्लाह के नवासे जो हमारे लिए और इस दीन के लिए एक एक करके 72 नफूसों को राह खुदा में जो है शहीद करा दिया, राह खुदा में लुटा दिया इस दीन के लिए, ताकि हमें आराम मिले, ताकि हमें सुकून मिले। हमने उनके लिए क्या किया बताओ, हमने क्या किया उनके लिए। आज जुमा में बयान हो रहा है, सबके चेहरे मेरे तरफ है, सब सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह रहे हैं। अब बात पॉइंट की ये है, क्या जुमे में सिर्फ सुभान अल्लाह नजर आते हैं? क्या जुमे में सिर्फ माशाअल्लाह नजर आते हैं? बाकी और दिन कहां चले जाते हैं? बाकी और दिन आपके जबान मुंह के अंदर नहीं रहता है, या गूंगे या बहरे हो जाते हैं। जुमा की अजान हुई, मस्जिद की तरफ रुख हो जाता है। क्या हम सिर्फ जुमा के लिए पैदा हुए? क्या हमारे ऊपर सिर्फ जुमा फर्ज है क्या? नहीं ना, हम पर तो नमाज पंजगाना फर्ज है। जिस तरह से जुमा फर्ज है, इसी तरह से हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। तो फिर हम 5 कहां गायब हो रहे हैं? कितने लोग आ रहे हैं आपके मस्जिद में? जुमा में देखिए 2 सफ या 3 सफ तो भरी जाता है, लेकिन 5 वक्त में 4 आदमी नजर आता है। बड़े अफसोस, कल मैं घाटमपुर गया था, कल एक मौलाना मिले, बुराइयां कर रहे थे यहाँ की। क्यों बुराई कर रहे थे? क्योंकि आपकी करतूतों की वजह से, आपके अमाल की वजह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के अमाल को देख करके बुराई कर रहा है, तो कितनी शर्म की बात है ये, कितनी बेगैरती की बात है। अगर कोई यहां नमाज के वक्त अगर आ जाए बाहर वाला मस्जिद को देख करके, तो वो तो बाहर से समझेगी कि नमाज ये आ रहा होगा, 2 सफ तो कम से कम तो भर रहा होगा, नमाज पंजगाना जो है खूब बढ़िया तरह से अदा हो रहा होगा। लेकिन जब मुअज्जिन हय्या अल सलाह व हय्या अल फलाह क़द क़ामत सलाह के लिए खड़े होते हैं तकबीर के लिए, 4 आदमी नजर आते हैं, तो वह आदमी कहीं बाहर जाकर के क्या आपकी तारीफ करेंगे? क्या आपके नाम के पोस्टर लगाएंगे? क्या आपके नाम के साथ ये लिखेंगे कि पतारी के अंदर मस्जिद आलीशान बनी हुई है, लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन नमाज चंद है? कहावत में है नहीं कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वही कहानी है। ये तो आलीशान बना दिए हो, क्या फायदा आलीशान बनाने से? फिर वो 6 दिसंबर लौट ना आए, उसकी तैयारी करो, फिर 6 दिसंबर हमारे जिंदगी में ना आए। और वो आने में भी वक्त नहीं लगेगा, ये 6 दिसंबर आने में वक्त नहीं लगा हमारे लिए, क्योंकि हम जिस तरह जिंदगी जी रहे हैं, जिस तरह से हमारे रवैये हैं, फिर वो 6 दिसंबर दौड़ने में टाइम नहीं लगेगा। तुम भले हजारों सनद पेश कर देना, हजारों कागजात के नत्थे उसके हाथ पे दे देना, अगर उसको लेना होगा तो वो एक पल में चुटकी बजाने से पहले ही ले लेगा। चुटकी अभी 6 जगह पर निशाना है, 6 जगह पर निशाना है, और मुसलमानों की सबसे बड़ी मिल्कियत है, सबसे बड़ी मिल्कियत है। उन 6 जगहों पर निशाने हैं। जब बड़े बड़े जब छिने जा रहे हैं, तो हमारे और आपकी जैसे कि हमारे क्या मिजाल हो सकता है बचाने की? कौन आएगा हमारे लिए? कौन आएगा हमारे लिए? हम ये सोच रहे कि हम नमाजों को छोड़ करके अल्लाह हमारे लिए अबाबील को भेज दे। हम ये सोच रहे कि जब हम पर जुल्म हो, जब हम पर सितम हो, और हम नमाजों को छोड़ करके हम फरिश्तों को उतरने के इंतजार करें।
क्या ऐसा भी हो सकता है? हरगिज नहीं होगा। जैसा अमाल वैसे तुम्हारे साथ सुलूक होगा। अल्लाह खुद फरमाता है, जब मेरा बंदा जब मुझसे दूर हो जाता है, मेरा अहकामात से वो भटक जाता है, फिर मैं उन पर ऐसे जालिम और जाबिर बादशाह मुसल्लत करूंगा, ऐसे जालिम और जाबिर बादशाह उन पर मुसल्लत करूंगा कि ना वो मर सकता है ना वो जिंदा रह सकता है। वो मौत मांगेगा भी मौत उसको नसीब नहीं होगा, मौत के लिए तमन्ना करेगा, अल्लाह से फरियाद करेगा, मौला मौत दे दे, मौत, चीखेगा चिल्लाएगा, मौला मलिकुल मौत को भेज दो, आप ये सितम हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये सितम हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन तुम्हारी वो सुनवाई रब की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा। कहां से कबूल होगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा एक लुक्मा अगर माने हराम का खाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के 40 दिन के नमाज़ें और दुआएं जो पढ़ता है, जो मांगता है, वो उनके मुंह पे मार देता है। जो एक लुक्मा हराम का खा करके जो नमाज और दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी नमाजों को, उनकी दुआओं को उनके मुंह पे मार दे। और जो बंदा नमाज पढ़ता नहीं है, क्या उनके क्या दुआ कबूल हो सकती है? हम तो यही एक बात और कहते हैं, जो इस घर का चक्कर नहीं लगाते ना, वो और घरों का चक्कर लगाते हैं। जो इस घर से नहीं जुड़ता है ना, वो और घरों से जुड़ जाता है। जो इस घर में आके नहीं मांगता है ना, वो हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़ के मांगता है, कोर्ट कचहरियों में वकीलों और जजों के पैर पकड़ पकड़ के मांगता है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। देख लो उठा करके कौम मुस्लिम के रवैया को, उठा दौड़ को कौम मुस्लिम के। ऐसे ऐसे मुसलमान तुम्हें हॉस्पिटलों में मिलेंगे, ऐसे ऐसे मुसलमान तुम्हें कोर्ट कचहरियों में मिलेंगे, जो गैरों के सामने हाथ जोड़ रहा है, उनके पैर पकड़ रहा है, उनसे माफिया तलब कर रहा है, उनसे बचने की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन सुनवाई नहीं होता। अल्लाह कहता है, ऐ बंदो, तुमने सबके दर जा चुके हो, थक चुके, आ जाओ मेरी बारगाह में, आ जाओ और मांगो मुझसे। अगर मैं तुम्हें अता ना करूं तो मुझे रब्बुल आलमीन आ गए। इतनी बड़ी बात रब कहता है कि जो बंदा मुझसे मांगता है, ऐसा हो नहीं सकता मैं उसको अता ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उसको अता ना करूं। अल्लाह तो कहता है कि आ जाओ, तुम भटक चुके थे, तुम रास्ता खो गए थे, आ जाओ अपनी मंजिल की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ आ जाओ। इसी में तुम्हारे भलाई है, इसी में तुम्हारे लिए खैर है, इसी में तुम्हारे लिए अच्छाई है। नहीं आओगे फिर वो हाल होंगे, मैं तो बार बार कहता हूं, फिर वो हाल होंगे, हम बचने के लिए छत पे ढूंढेंगे ना तो हम लोगों को भी नसीब ना होगा। हम लोगों को पुकारेंगे, लोगों को खत लिखेंगे, लोगों को हम चीखेंगे चिल्लाएंगे अपने मदद के लिए, लेकिन कोई आने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। रात को देख लेना, मगरिब के बाद इसी रोड में मस्जिद के साए में 8-10 तो मिलेंगे। जोहर के बाद देख लो, असर के बाद देख लो, इशा के बाद देख लो, फजर में देख लो। भाई आपको काम करने के लिए आपके पास वक्त है, लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं है। आपके पास बैठने के लिए वक्त है, नमाज के लिए वक्त नहीं है। कैसा मुसलमान हो? जरा गौर करो अपने अंदर, मैं किस तरह का रब का बंदा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। मैं रब हमें किस लिए पैदा किया था, क्यों पैदा किया है, हमारा मकसद क्या है, हमारा काम क्या है, इसको तो सोचो। कभी अपनी जिंदगी पर फिक्र तो करो, कभी इस बात को सोचो कि जिस तरह से हम इस जमीन पर आए हैं, इसी तरह से फिर इसी जमीन पर जाना है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जिस तरह से तुम ऊपर मेहनत करोगे, जमीन के ऊपर जिस तरह से तुम्हारी मेहनत रहेगी, उसी तरह से तुम्हें नीचे भी उतना तुम्हें आराम होगा। जमीन के नीचे भी तुम्हें उतना ही आराम होगा जितना तुम ऊपर मेहनत करोगे। मेहनत का मतलब क्या है? जिस तरह से तुम्हारा अमाल रहेगा, जिस तरह से तुम्हारा अमाल होंगे, जिस तरह से तुम्हारे नेकियां होंगे, उसी तरह से जमीन के अंदर जाने के बाद भी तुम्हारे साथ वही रवैया होगा।
आ जाओ, पलट करके मस्जिदों का आबाद करो। सिर पे 2 या 4 नमाज़ से काम नहीं चलने वाला है। आने वाले आए हैं, फिर चले जाएंगे, हमारा भी वही हाल होगा। नहीं आओगे, हम क्या करेंगे बैठकर? हम अपने घर, मकान, दर द्वार सबको छोड़ करके आपके लिए हम यहाँ आए हैं। अब नहीं आओ नमाज के लिए तो हम क्या बैठ करके आपका खाना और 7,500 रुपये लेने के लिए थोड़ी आए? किसका घर चल सकता है 7,500 रुपये में? कोई चला करके दिखा दे। 3 टाइम का खाना मैं दे रहा हूं उनको और 7,500 उनको दे रहा हूं कि अपना घर चला के दिखा दे। चला सकता है? नहीं चला सकता है ना। जब हम 7,500 में 2 टाइम के खाने, 1 टाइम के नाश्ते में किसके लिए हम आए? क्यों रह रहे हैं यहां पे? अपने लिए रह रहे हैं क्या? अपने मकान बनाने के लिए रह रहे हैं क्या? महले खड़ा करने के लिए रह रहे हैं क्या? नहीं ना, हम तो आपकी जिंदगी को सुधारने के लिए हैं, ताकि जिस तरह से आप जमीन के ऊपर हैं, जिस तरह से आप आराम की नींद सो रहे हैं अपने मकानों में, घरों में, मखमली बिस्तर में, हम तो कहते हैं कि जब मरो, जब कब्र में जब तुम्हें रखा जाए, फिर रसूलुल्लाह तुम्हारे सामने हो, फिर तुम फख्र में कहो कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर ये तो कह सकते हो ना, जब नाम नहीं लोगे पहचान भी ना पाओगे, नाम नहीं लोगे पहचान ना पाओगे, उनके तारीफें बयान नहीं करोगे पहचान ना पाओगे। जिस तरह से अबू लहब, अबू जहल का जिस तरह से उनके साथ मामला हुआ, कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो। तो उनके चचा थे, चचा और भतीजा को नहीं पहचान पाया, तुमने तो उनको देखा भी नहीं हो। अबू जहल ने, अबू लहब ने रसूलुल्लाह के बचपना को देखा, बुढ़ापे को भी देखा, जवानी को भी देखा, हर वक्त को देखा, लेकिन कब्र में ना पहचान पाया। तुमने उनको कब देखे हो? और रसूलुल्लाह ने क्या कहा? देखना मकसद नहीं है, मकसद यह है कि जो दुनिया में रहा, जमीन पर जब तक जिया, उसने मेरा नाम, मेरे बनाए हुए निजाम पर अमल किया, वही मुझे कब्र में भी पहचानेगा और मैदान महशर में हजरत आदम से लेकर के कयामत तक जितने इंसान, जितने जिन पैदा होंगे, हर चीज वहां मौजूद होंगे। और मेरा आशिक जो है, चाहे मैदान महशर के आखिरी कुन्ने में हो और मैं इस कुन्ने में हूं, मुझे वहां से वो पहचान जाएगा। उसको पहचानने के रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? कहा कि तुम मेरा नाम लो, मेरे बताए हुए रास्ते पर अमल करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर डर जाओ। अल्लाह ने जो दीन तुम्हारे लिए कायम किया, उस दीन पर अमल पैरा हो जाओ, यही तुम्हारी असल पहचान है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको इतने सिरात मुस्तकीम, शरीयत